हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लेसन विद अटेंशन। चलिए दोस्तों, हम लोग मिलके इंग्लिश बोलना सीखते हैं। तो हमारे सामने हमारा पहला सेंटेंस आ चुका है। यह दवा आप दिन में 2 बार लें। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। टेक द मेडिसिन ट्वाइस अ डे। इससे आपको आराम मिलेगा। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट विल गिव यू रिलीफ। इट विल गिव यू रिलीफ। अगला सेंटेंस है मैंने यह अनुराग से सुना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा आई हर्ड दिस फ्रॉम अनुराग। आई हर्ड दिस फ्रॉम अनुराग। हमारा अगला सेंटेंस है पिताजी ने यह रवि चाचा से सुना। दोस्तों, आप मुझे इसका ट्रांसलेशन कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है वे लोग रायपुर से हैं। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा दे आर फ्रॉम रायपुर। दे आर फ्रॉम रायपुर। अगला सेंटेंस है तुम्हें यह किसने दिया। तुम्हें ये किसने दिया। इसका ट्रांसलेशन होगा हु गेव यू दिस। हु गेव यू दिस। अगला सेंटेंस है मैं वैसा ही करूँगा जैसा आप कहेंगे। इसका ट्रांसलेशन होगा आई विल डू एज यू टेल मी। आई विल डू एज यू टेल मी। हमारा अगला सेंटेंस है आप वैसा ही करेंगे जैसा दादी कहेगी। इसे इंग्लिश में लिखेंगे यू विल डू एज ग्रैंडमा टेल यू। यू विल डू एज ग्रैंडमा टेल यू। अगला सेंटेंस है राहुल वैसा ही लिखेगा जैसा आप निर्देश देंगे। दोस्तों, इसका ट्रांसलेशन अधूरा है। आप मुझे इसे पूरा करके कमेंट कर सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है यस ऐसे चलता है मानो वह लंगड़ा हो। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा यस वॉक्स एज इफ ही वर अ लैम। यस वॉक्स एज इफ ही वर अ लैम। अगला सेंटेंस है वह ऐसे भागता है मानो वह एक घोड़ा है। ही रन्स एज इफ ही वर अ हॉर्स। ही रन्स एज इफ ही वर अ हॉर्स। अगला सेंटेंस है मेरे भैया ऐसे इंग्लिश बोलते हैं मानो वह अंग्रेज हैं। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर एन इंग्लिश मैन। माई ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश एज इफ ही वर एन इंग्लिश मैन। अगला सेंटेंस है हमारे सिपाही ऐसे गरजते हैं मानो वह शेर हैं। दोस्तों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है ऐसा लगता है मानो बारिश होगी। इसका ट्रांसलेशन होगा इट सीम्स एज इफ इट वुड रैन। इट सीम्स एज इफ इट वुड रैन। अगला सेंटेंस है ऐसा लगता है मानो आज धूप निकलेगी। इसका ट्रांसलेशन होगा इट सीम्स एज इफ इट वुड बी अ सनी डे। इट सीम्स एज इफ इट वुड बी अ सनी डे। ऐसा लगता है मानो कोई हमारी मदद को आएगा। It seems as if someone would come to help us. It seems as if someone would come to help us. अगला सेंटेंस है उसने बैठने के लिए कुर्सी खरीदी। इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे He bought chairs to sit on. He bought chairs to sit on. अगला सेंटेंस है हमें चलने के लिए 2 पैर हैं। इसे हम लिखेंगे We have 2 legs to walk. We have 2 legs to walk. अगला सेंटेंस है उसके पास फल काटने के लिए चाकू है। इसे इंग्लिश में लिखेंगे He has a knife to cut fruits. He has a knife to cut fruit. अगला सेंटेंस है पुलिस के पास चोर को पकड़ने के लिए गाड़ी है। इसे इंग्लिश में हम लिखेंगे The police have vehicles to catch thieves. The police have vehicles to catch thieves. अगला सेंटेंस है वह अवश्य ही पागल है। वह अवश्य ही पागल है। He must be mad. He must be mad. अगला सेंटेंस है तुम्हारा भाई अवश्य ही बुद्धिमान होगा। दोस्तों, आप मुझे इसका जवाब कमेंट में दे सकते हैं। अगला सेंटेंस है चलो गरीबों को खाना खिलाते हैं। इसे इंग्लिश में लिखेंगे लेट्स फीड द पुअर। लेट्स फीड द पुअर। अगला सेंटेंस है चलो भिखारी को कंबल देते हैं। इसे हम इंग्लिश में लिखेंगे लेट्स डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स अमंग्स द पुअर। लेट्स डिस्ट्रीब्यूट ब्लैंकेट्स
अमंग्स द पुअर। दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।